हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की प्यार भरी राम राम। तो आज जो है हमारे यहाँ सारी रात बारिश हुई है, बहुत ठंडा मौसम हो गया है। तो जैसे ही मैं सुबह उठी तो नज़ारा आपके सामने है। जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ तो हाथ पैर जो है वो मेरे बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, इतनी ठंड हो गई है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके वहाँ भी बारिश हुई रात को? यहाँ तो पूरी रात और सुबह अभी इस टाइम 7 बजे हैं तो कंटिन्यू बारिश जो है वो चल रही है। और हमारे घर के सामने आंगन से ही पहाड़ दिखते हैं, देखिए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो शायद बर्फ़ पड़ रही होगी, बिल्कुल धुंध छाई हुई है, बहुत ठंडा मौसम है। तो आज सबकी छुट्टी थी तो सुबह उठते ही मुझे तो पता ही था आज बहुत सारी फरमाइशें जो हैं वो आने वाली हैं। तो मुझे जो फरमाइश हुई थी सबसे पहले मैगी की, तो मैगी मैं बनाने जा रही हूँ। तो 3 पैकेट जो हैं वो मैंने मैगी के ले लिए हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने सबको उठा दिया था। और देखिए सुबह आज लाइट भी नहीं है, तो सबको उठाकर मैंने जो है बिस्तर वगैरह सारे मैंने मैनेज किए हैं, साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि आज सर्दियों में कंबल रज़ाइयों का बहुत सारा काम होता है। तो सफाई करते करते देखिए लाइट भी आ गई। तो चलिए अब हमाम चलाने से हम बच जाएंगे, गीज़र से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन वोल्टेज जो है बहुत कम होती है, नहाने धोने का काम थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो सारा ही दिन जो है बिगड़ जाता है। तो मैंने फ्रिज में सब्जियां ले ली हैं, तो चलिए सब्जियों को मैंने कट कर लिया है। तो मैंने इसमें डाली है सिर्फ शिमला मिर्च थी, थोड़ी सी गाजर, टमाटर, प्याज। तो मैं शिमला मिर्च को सभी मसालों के साथ मैंने इकट्ठे ही डाल दिया है और मैं इनको भून लूँगी। लेकिन थोड़ी सी मैगी ना मैं डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ। तो ये कल मैंने आपके साथ पाव भाजी की रेसिपी शेयर की थी, तो ये है पाव भाजी मसाला जो मेरा बचा हुआ था। तो मैं इसमें थोड़ा सा अभी पाव भाजी का मसाला डालूँगी, आप भी डाल के देखिएगा, एक अलग सा टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया बनती है। तो मैं अलग से जो है वो मैगी को बॉईल नहीं करती हूँ, मैं मसाले के साथ ही मैगी को इसमें डाल देती हूँ और सभी को मैं इसमें जो है वो भून लूँगी और थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दूँगी, हार्डली कोई 2-3 मिनट के लिए। तो ये जो मैगी है ना ये भी रोस्ट हो जाएगी और मैं इसे तोड़ूंगी नहीं। एकदम लंबी लंबी सी मैगी जो है बच्चे पसंद करते हैं, टूटी हुई नहीं खाते हैं। तो बस अब मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी मैगी में और बस 2-3 मिनट के लिए लगाऊंगी। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप मेरे भी तरीके से मैगी को भी बना के देखना। जब तक ये भुन रही है तो साथ के साथ मैं किचन को भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि हाथ की हाथ जो है वो सामान उठा लिया जाए तो थोड़ा बर्डन जो है किचन में कम पड़ जाता है, नहीं तो सारी ही किचन जो है वो फैल जाती है। जैसे मैगी फिर रोस्ट हो रही है, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। विंडो देखिए मैंने क्लोज़ की है, नहीं तो गैस के पास बहुत हवा आती है और खाना जो है वो नहीं बनाया जाता है। एक तो ठंड लगती है, ऊपर से गैस भी मेरी बंद हो जाती है। तो मैंने ये विंडो जो है आजकल बंद ही रखनी पड़ रही है, क्योंकि विंडो खोल के तो किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तब तक ये देखिए मेरी मैगी भी जो है वो रोस्ट हो गई है और अब मैं इसमें डालूँगी गर्म पानी और जो पैकेट होते हैं मसाले वाले टेस्ट मेकर, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो लीजिए मेरी मैगी भी रेडी हो गई है। तो ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट का जो काम था वो जल्दी निपट गया। मैगी तो झटपट बन जाती है और जल्दी भी काम जो है ब्रेकफास्ट का निपट जाता है। तो सॉसेस वगैरह जो है मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ। तो सभी जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से सॉस जो है ऊपर से डाल लेते हैं। किसी को हॉट चिली डालनी है तो किसी को टमाटो डालनी है, तो सभी अपने अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो मैगी में डाल लेंगे। तो बस ब्रेकफास्ट का काम तो मेरा हो ही गया है और उसके बाद जो बर्तन मेरे धुले हुए थे रात के, तो मैं उनको मैनेज कर लूँगी, उनको अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी ताकि ये भी अपनी जगह पे जाके खुश हो जाएं। तो बस अब इसके बाद बारी आई है, थोड़ी सी मैंने रेस्ट की, चाय वाय पी और उसके बाद अब लंच की तैयारी है। तो लंच में छुट्टी वाले दिन तो राजमा बनने लाजमी ही है। तो हरा धनिया देखिए कितना गंदा दिया है सब्जी वाले ने, तो बच्चे लेके आते हैं, जैसा वो दे देते हैं वैसा ही उठा लाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यही साफ़ करना पड़ेगा। साथ में मैंने ये मिर्ची का अचार डाला था, तो इसको भी चेक नहीं किया है, आज मैं इसको भी चेक करूँगी। तो मिर्चों का कलर जो है वो चेंज हो गया है, तो लगभग 4 जो है ये भी बन गया है। आज इसको भी मैं खोल के देखूँगी, टेस्ट करूँगी कैसा बना है। तो मैं ना इसे पका के नहीं डालती हूँ, मैं कच्ची ही मिर्चे में मसाला भर के डालती हूँ। तो ये काफ़ी टाइम जो है वो चल जाता है कच्ची मिर्च का अचार डालने से। तो मेरे हिसाब से तो ये बन गया है। अब इसको भी लंच में टेस्ट किया जाएगा कि ये कैसे बने हैं।
तो आज मैंने बनाए हैं राजमा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं देसी राजमा। देखिए रंग बिरंगे राजमा हैं, ये पहाड़ी राजमा होते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आज ये जो राजमा है मैं बिल्कुल इंस्टेंट बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। बहुत जल्दी बन जाते हैं। जब छुट्टी वाले दिन जो है काम का प्रेशर ज़्यादा होता है तो आप इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मैंने जो है प्याज भून लिया था, इसमें लहसुन डाल दिया था और सारे मसाले डाल दिए हैं। और 3 टमाटर जो है वो मैंने मिक्सी में ग्राइंड नहीं किए हैं, मैं इस तरह से ही भूनूंगी। अब ये जब ये हल्के हल्के से भुन जाएंगे तब बस अब हमें भूनना बंद कर देना है और डायरेक्ट कुकर में हमें इस सारे मसाले को डाल देना है। तो देखिए मैंने सारे मसाले देखिए इसमें डाल दिया है। नहीं अगर तो मैं भूनती तो इसमें और टाइम भी लगना था, तो कम से कम 20 मिनट जो है वो मेरे और जाने थे मसाला भूनने में। लेकिन जब भी जल्दी होती है तो मैं इस तरह से ही बना लेती हूँ और बहुत अच्छे बनते हैं। मसाला जो है वो सारा ही इसमें घुल जाता है मसाले में। तो अब मैं ढक्कन लगा दूँगी इसे और बस 5 मिनट ही रखूँगी स्लो आंच पे। और खोल के भी मैं आपको दिखाऊँगी, सारा मसाला जो है वो इसमें रच बस जाता है, एकदम से घुल जाता है। बिल्कुल जो ऊपर वो प्याज दिखते हैं ना खड़े खड़े, वो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। और इस तरह से मसाला जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। आप अगर नहीं करते हैं तो करिएगा ज़रूर। तो बस मैं इकट्ठा हो गया है, मिक्स हो गया है, तो मैं इसमें अब ढक्कन लगा दूँगी। और ढक्कन लगाने के बाद जैसे ही एक सीटी आएगी तो मैं गैस को जो है वो स्लो कर दूँगी और बस 5 मिनट ही रखूँगी और प्रेशर को अपने आप ठंडा होने दूँगी। तो देखिए मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए कितने अच्छे बने हैं, रोगन सारा ऊपर आ गया है। और हरा धनिया तो लाजमी ही जाएगा राजमा में, इसके बिना तो राजमा अधूरे हैं। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ मैं इस व्लॉग के एंड पे। तो कैसी लगी आपको मेरी कुकिंग भी और व्लॉगिंग भी ज़रूर से बताइएगा। और मैं मिलती हूँ फिर आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अच्छी लगी हो मेरा व्लॉग तो सब्सक्राइब करते जाना जाते जाते।